देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की माता जो स्वर्ग लोक में है, जो भगवान के श्री चरणों में जो निवास कर रही हैं, उनके बारे में राहुल गांधी जैसे नेता और उनके मंच के ऊपर, जहां बिहार में तेजस्वी जिन्होंने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, जिन्होंने जो वहाँ पर कानून व्यवस्था थी, किस प्रकार की बिहार के अंदर कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, उसको लगातार मोदी जी ने सुधार करने का काम किया। और वो पवित्र भूमि बिहार की ऐसी भूमि है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने एक संदेश सर्व मानव जाति के लिए दिया। जिस भूमि के ऊपर चाणक्य जैसा व्यक्तित्व होता है, जिस भूमि के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश हुआ है, जिस भूमि के ऊपर माँ सीता वहाँ से आई है, ऐसी पवित्र भूमि के ऊपर ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो अभद्र टिप्पणी की है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की माता के ऊपर, वो माफ़ी मांगे। और उसको ना तो बिहार की जनता माफ़ करेगी, ना इनको देश की जनता माफ़ करेगी। कैसे माफ़ करेगी? अरे आपने 55 साल देश के ऊपर शासन किया है भाई। अपने कार्यकाल के अंदर जो आपके अचीवमेंट रहे हैं, जो आपकी उपलब्धियाँ रही हैं, आप जनता को वो बताने का काम करें। आप जनता के बीच में इस प्रकार का अभद्र भाषा बोल करके कभी आप ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, कभी आप पवित्र संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है उसको उठा करके घूमना शुरू कर देते हैं, और कभी आप वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। अरे आपके कारनामे इस प्रकार के हैं कांग्रेस के, जिसके कारण से लोगों ने आपको नकार दिया है। जब आपको नकार दिया है तो आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आप इस प्रकार की अभद्र भाषा बोलते हैं, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपने उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस व्यक्तित्व ने मात्र 11 वर्षों के अंदर भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है, जिसने भारत को दुनिया में एक उच्च सम्मान दिलवाने का काम किया है, मैं ये कहना चाहूँगा। सर, इजराइल के प्रधानमंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की मौत हो गई थोड़ी देर पहले, जो इजराइल में हमला चल रहा है उसके बारे में हो सकता है? देखिए, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार की अव्यवस्था फैल रही है, क्योंकि इजराइल का वहाँ वो युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध के अंदर क्योंकि घटनाक्रम होते हैं, जब युद्ध होता है युद्ध के अंदर तो बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं। और ये भूमि तो ऐसी भूमि है जिस भूमि के ऊपर महाभारत का युद्ध हुआ, न्याय और अन्याय का युद्ध हुआ, और उस स्थान के ऊपर क्योंकि बड़े बड़े लोग भी धराशायी हुए हैं, तो क्योंकि युद्ध चल रहा है। और जो टैरिफ लगाया गया है कैसे निपटेंगे सर, सरकार कैसे निपटेगी? वहाँ की अदालत ने अवैध घोषित कर दिया उसको। टैरिफ भारत पे लगाया गया, जहाँ तो अदर कंट्रीज पे लगाया गया है। भारत मुकाबला करेगा? और नहीं, देखिए, कई प्रकार के जब पोखरण हुआ था उस टाइम भी कई प्रतिबंध भारत के ऊपर लगे थे, परंतु ये भारत है, भारत की संस्कृति है, भारत के संस्कार हैं। भारत हर कठिन परिस्थिति का अड़ कर के सामना करता है। अब तो हमारे पास देश के पास ऐसा नेतृत्व है कि भारत के किसी भी नागरिक को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। मजबूती से जो भारत का सम्मान और भारत को विकास की दिशा के अंदर आगे बढ़ा रहा है, तो ठीक हो जाएगा। जीडीपी भी ग्रोथ कर रही है। बिल्कुल, लगातार देख रहे हैं कि विकास किस गति से बढ़ रहा है। आज चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेलवेज कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे हॉस्पिटल्स यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात हो, लगातार देश गति से आगे बढ़ रहा है। सीएम साहब, 2100 रुपये देने जा रही है हरियाणा सरकार लाडो योजना के महिलाओं को, अभी मैं बधाई देना चाहूँगा अपनी बहनों को। हमारे संकल्प पत्र में था और हमने कहा था कि हम 2100 रुपया बहनों को देंगे। फर्स्ट फेज अभी हमने
क्योंकि एकदम पोर्टल के ऊपर भी दबाव हो जाता है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। 25 सितंबर को हम इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे, जिसके ऊपर हमारी बहनें वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगी। 23 तारीख से 23 साल की उम्र की हमारी बहनें उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी। और अभी हमने फर्स्ट फेज़ के अंदर जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है, ऐसी बहनों को फर्स्ट उसके अंदर लिया है, वो रजिस्ट्रेशन करेंगी। लगभग 20 लाख बहनों को इसका लाभ मिलने वाला है। और उसके बाद दूसरा फेस आएगा, फिर थर्ड फेस आएगा। हम बहनों को, जिन बहनों को हमने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के निमित्त बहनों को सशक्त करना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। जल्दी ही हमारी बहनों को 2100 रुपया पहुँचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष कई प्रकार के इसके ऊपर भी सवाल उठा रहा है। मैंने कहा था विपक्ष के लोगों को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो कई प्रकार के सवाल इसके ऊपर उठा रहे थे, क्योंकि गुटबाजी में कांग्रेस फंसी हुई है। अलग अलग गुटों के नेता अलग अलग तरीके से बात कर रहे थे। मैं कांग्रेस के सभी गुटों के जो नेता हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप, जब राहुल गांधी आता है और राहुल गांधी ही वो इस प्रकार की स्क्रिप्ट लिख करके देता है कि ये बोल दो वोटें मिल जाएंगी, तो राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में कहा था कि हम बहनों को 1500 रुपया देंगे। उन्होंने कर्नाटक के अंदर कहा था 2500 रुपये देंगे। तेलंगाना में भी कहा था कि हम 2000 रुपये देंगे। मैं इनको कहना चाहूँगा कि आपको राहुल गांधी को लेकर के भ्रमण करना चाहिए हिमाचल प्रदेश का, फिर कर्नाटक का भ्रमण करना चाहिए, फिर तेलंगाना का भ्रमण करना चाहिए। और फिर मैं कहना चाहूँगा इनको कि राहुल गांधी को लेकर के जो आपके इंडी गठबंधन के लोग हैं, पंजाब के अंदर भी आपने जैसा सुझाव राहुल गांधी ने दिया था, उन्होंने भी वहाँ उसके ऊपर चलते हुए इनके कदमों के ऊपर घोषणा की थी। वहाँ पर भी 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, अभी तक बहनों को जो बात कही थी वो पैसा नहीं पहुंचा, तो वहाँ का भी भ्रमण कराना चाहिए। हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पर भी जब बातें कही हैं, चाहे महाराष्ट्र में कही है, चाहे मध्य प्रदेश में कही है, चाहे हमने राजस्थान में कही है, और चाहे अब हरियाणा में कही है, हमने जहाँ जहाँ भी ये बातें कही हैं, हमने बहनों को पूरा सम्मान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। सीएम साहब, लास्ट क्वेश्चन है, बारिश इतनी लगातार हो रही है, लगातार जो मारकंडा के साथ गाँव में लगातार 13वीं-14वीं बार पानी आया है, कटवा, तंगोर, कलसाना। हाँ देखिए, क्योंकि काफ़ी बरसात हो रही है पहाड़ के अंदर भी, और बहुत ज़्यादा पानी वो आ रहा है, उसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयारी है, मुस्तैद है। परंतु फिर भी मैं सभी लोगों से, जहाँ जहाँ इफेक्टेड लोग हैं, हमें प्रिकॉशन बरतनी चाहिए, हमें सजगता बरतनी चाहिए, ताकि कोई किसी प्रकार का हानि ना हो। सरकार पूर्ण रूप से उसके ऊपर नज़र लगाए हुए है। ठीक है।